बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अब ये जो हमारे ऊपर इम्पोर्टेड सरकार मुसल्लत की गई है, जिसकी सहूलतकारी पाकिस्तान से ही हुई थी, ये सबसे पहले अब ये काम करेंगे कि मईशत की जितनी भी तबाही हुई है इसका सारे का सारा मलबा ये इमरान खान के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे और ये बयानियाँ बनाएंगे विद फिगर के साथ कि इमरान खान ने ये तबाहियाँ की हैं। पूछना इनसे यह था कि ये 31 साल तक तो इस मुल्क के ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत करती रही है बारी बारी से, और अब 31वां साल शुरू हो चुका है। अब ये दोनों पार्टियां जो अब मिलकर इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही हैं और 3.5 साल हुकूमत करने वाला इमरान खान ये किस तरह मुल्क की मईशत की तबाही का बाइस बन सकता है। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए, ऐसी डटाई के साथ झूठ बोलते हैं कि इनके चेहरों से यहाँ नजर आता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ बोल बोल कर मईशत का मलबा जो है वो इमरान खान के ऊपर गिराने की कोशिश करेंगे। इसमें ये बहुत ज्यादा कोशिश करके दलाल किस्म के दानिशवर भी खरीदेंगे। दलाल किस्म के दानिशवर बैठ जाते हैं, वो पहले ही दलाल होते हैं, वो पहले ही फरोख्त हुए होते हैं। और जो हमारा बकाऊ मीडिया है, 90% इस मुल्क में जो मीडिया काम कर रहा है उसको गैर मुल्की कंट्रोल करते हैं और वो पैसे लेते हैं। जो भी पार्टी उनको पैसा दे उसकी वो बात करते हैं, इसके खिलाफ वो बात नहीं करते। वो मिलकर ये सारे का सारा मलबा जो है वो मईशत की तबाही का इमरान खान के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, इसमें तकरीबन 65-67% लोग जो है वो ज़राअत के साथ मुंसलिक हैं और इसके बावजूद भी गंदम का इतना बड़ा रेट है, जबकि कंट्रोल रेट के ऊपर गंदम बेची जाती है, खरीदी जाती है और हुकूमत इसको खरीदती है और बेचती है। आटा इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में 140 से लेकर 150 रुपये फी किलो के ऊपर हो चुका है। ये यानी कि आटे का रेट है। गरीब आदमी कहाँ जाए, अगर आटा ही सिर्फ खरीदना पड़ जाए उसको, तो इसकी माह एक किलो का अगर हिसाब लगा दिया जाए, 3 किलो तो आटा तकरीबन हर घर में पकता है। अगर 3 किलो आटे का हिसाब लगाया जाए ये तकरीबन बन जाता है 450 रुपया पर डे, तो 12 से 15 हज़ार रुपया तो सिर्फ आटा बन गया। फिर उसके अलावा बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, मोटरसाइकिल का तेल, इन्होंने लोगों की कमर टेढ़ी कर दी है। ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं ये इंपोर्टेड सरकार। अब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो सऊदीया के दौरे पर गए, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इनको बहुत से काम करने पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारे मुल्क में हुकूमत करती होती है किसी भी पार्टी की, इसके ऊपर गैर बरूने मुल्क वाले लोग जो हैं या बरूने मुल्क की हुकूमतें वो इतमाद नहीं करती। इसलिए अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सऊदीया का दौरा भी करना पड़ा है। हो सकता है वहाँ से कोई सऊदीया इमदाद भी करे, और इमदाद उसको करनी भी चाहिए इस पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान सऊदीया का हमेशा एक मुखलस और अच्छा दोस्त रहा। अब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इस दौरे के ऊपर बगले बजा रहे हैं कि अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वापस आएगा, कुछ ना कुछ लेकर आएगा और हमारी मईशत का पहिया फिर चल पड़ेगा। लेकिन इन्होंने मईशत का पहिया एक दफ़ा रोक दिया और मईशत को तबाही के दाने पर पहुंचा दिया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।